नेपाल जैसे हालात, ईसी ज्ञानेश की डीएम बेटी फंसी। जब पेट की आग सड़कों पर उतरती है तो सिस्टम की दीवारें भी हिल जाती है। नोएडा की सड़कों पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई को साफ तौर पर खोलकर रख दिया है। एक तरफ दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंचों से विकास और सुशासन के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसी समय उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर यानी कि नोएडा में मजदूर आंसू गैस और लाठियां झेल रहे हैं। सेक्टर 62 से लेकर NH9 तक सब धुआं धुआं, भगदड़ और चीख पुकार का माहौल बना हुआ था। गाड़ियां जल रही थी, फैक्ट्रियों के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी और हालात इतने बद से बदतर और इतने बेकाबू हो गए कि लोग इसे नेपाल जैसे हालात से तुलना करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक विकसित और हाईटेक शहर में यानी कि नोएडा जैसे शहर में ये स्थिति क्यों बनी और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ये सिर्फ मजदूरों का गुस्सा था या फिर सिस्टम की नाकामी का विस्फोटक? जी हाँ दोस्तों, सब बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। अब जरा इस गुस्से की जड़ को समझिए। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी बल्कि कई दिनों से जमा हो रहा आक्रोश था जो मजदूरों के मन में उबाल मार रहा था, जो आखिरकार विस्फोट बनकर बाहर आया। मजदूर लगातार लगातार अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन के साथ बैठक भी हुई थी, अधिकारियों ने भरोसा भी दिया था, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। आश्वासन देने के बावजूद भी जब बार बार आश्वासन मिला और सावधानी नहीं बरती गई, समाधान नहीं हुआ, तो मजदूरों का भरोसा पूरी तरीके से टूट गया। उनकी मांगे भी कोई असंभव मांगे नहीं थी, वो सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी, ओवर टाइम का पूरा भुगतान और तय काम के घंटे चाहते थे। ये उनकी मांगे थी। लेकिन जब उन्हें 9 से 13 हजार की सैलरी में 12-12 घंटे मशीनरी की तरह काम करवाया जाए, मजबूर किया जाए, तो गुस्सा फूटना लाजिम है। यही वजह है कि धीरे धीरे शांति प्रदर्शन जो था हिंसक रूप में बदल गया और पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया और आवाज मांगों से गूंजने लगी और आवाजें गूंज रही हैं और अब विरोध और टकराव में बदल गया, जिसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर उठ रहा है, क्योंकि जब मजदूर कई दिनों से लगातार विरोध कर रहे थे तो समय रहते समाधान आखिर क्यों नहीं निकाला गया? ज्ञानेश कुमार की बेटी जो नोएडा की डीएम है, उनकी भूमिका पर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम, ये ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, मेधा रूपम को लेकर भी सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है, तीखे सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन हालात को समझने में नाकाम रहा या फिर जानबूझकर इसे साफ तौर पर नजरअंदाज किया गया। आरोप तो दोस्तों ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर शुरुआत में ही मजदूरों की बात सुन ली जाती तो ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। अगर समय पर सख्त कदम उठाए जाते तो हालात इतने बिगड़ते नहीं। लेकिन जब समस्या को लगातार टालमटोली की जाए, लगातार टाला जाए, तो नजरअंदाज किया जाए, तो धीरे धीरे चीजें बारूद बन जाती हैं और वही बारूद सड़कों पर फूट रहा है, जिसमें पूरे शहर की व्यवस्था पूरी तरीके से हिल गई है और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन रवैया दिखाया वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा एंगल सामने आता है और वो एंगल जो है सबसे बड़ा, वो है सिस्टम और सत्ता के बीच का डिस्कनेक्शन। जब ऊपर के स्तर पर विकास, निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स की बात होती है और नीचे जमीन पर मजदूर अपने हक के लिए, साफ तौर पर हक के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, ये उसी की तस्वीरें हैं। तो ये अंतर ही सबसे बड़ा संकट बन जाता है। मजदूरों का साफ तौर पर खुला कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपने परिवार को सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी खिला सके। जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसका उनको पैसा मिले, बच्चों की पढ़ाई करवा सके और जीवन को थोड़ा बेहतर बना सके। लेकिन कंपनियों का रवैया और प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया ने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि उनका गुस्सा अब सड़कों पर दिख रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस आग में घी डालने का जो है काम किया है। कई पत्रकारों पर हमले भी हुए, कुछ मीडिया दफ्तरों में साफ तौर पर तोड़फोड़ की गई, जिससे ये साफ हो गया है कि गुस्सा अब सिर्फ मांगों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि जो गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ खुली नाराजगी जाहिर कर रहा है। खुली नाराजगी सिस्टम के खिलाफ बन चुका है और यही वो मोड़ है जहां स्थिति सबसे ज्यादा
भयावह और खतरनाक हो जाती है। स्क्रीन पर चल रही आप वीडियोस देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मजदूरों में इतना भयंकर गुस्सा है। नोएडा में ग्राउंड रिपोर्टर जो है, ग्राउंड रिपोर्ट जो दे रहे हैं, उन रिपोर्टर्स वो ध्यान रखें, ये कहा जा रहा है। ये वीडियो सेक्टर 1 के आसपास का है। लोगों में गुस्सा इतना गुस्सा है कि लोग पत्रकारों पर भी चढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको वो तस्वीर देखने को मिलेगी जो काफी भयावह है, जिसमें एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे पत्रकार को पुलिस ने डंडा मारा, क्योंकि जब गुस्साए लोग, गुस्साए भीड़, गुस्साए मजदूर अफरा तफरी मचा रहे थे, तो प्रशासन ने उन्हें कंट्रोल लेने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, उन पर लाठियां बरसाई। इसी बीच एक पत्रकार पर भी लाठी बरसाई गई, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो पर भी आप नजर डालिए कि कैसे प्रशासन, जब मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे जमीन पर, तो उनके साथ कैसे दुर्दशा कर रहे थे, और इसी बीच एक पत्रकार के भी डंडा पड़ गया। नजर डालिए इस वीडियो पर। मीडिया वाला मीडिया को हाथ नहीं लगाएंगे आप मीडिया को कैसे हाथ लगा रहे हैं? आप मीडिया को कैसे हाथ लगा रहे हैं? रुकिए ना, आप मीडिया को कैसे हाथ लगा रहे हैं? इसको रुको ना, 1 मिनट, इसको पकड़ना है जरा। तुमने मीडिया को कैसे हाथ लगाया है? पहचान आ रही है क्या? मुझे पहचान क्या होता है? मीडिया को कैसे हाथ लगा रहे हो? नहीं यार, मीडिया को कैसे हाथ लगा रहे हैं सर? नहीं, उसने डंडा कैसे मारा यार? ये क्या बात होती है? डंडा मारेगा क्या मीडिया को? वो किस थाने से आप लोग बताइए। आगे बता दें आपको, विपक्ष ने भी अब इस मुद्दे को तुरंत उठाया और सरकार पर सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भी सीधे तौर पर सवाल दागे और सवाल उठाते हुए साफ तौर पर कहा कि नोएडा में हालात बेकाबू हैं, वहां की जीएम कौन है, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है। क्या सीएम की डीएम पर कार्रवाई की हैसियत नहीं? सवाल यही कि आखिर प्रशासन जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? ये बड़ा सवाल उठ रहा है ज्ञानेश कुमार की बेटी पर, और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वहीं आम जनता भी ये पूछ रही है कि जब हालात इतने बिगड़ गए हैं, हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, तो क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी, या फिर ये मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा? क्योंकि अगर हर बार ऐसी घटनाओं के बाद सिर्फ आश्वासन दिए जाएंगे, सिर्फ जुबानी बोल बोले जाएंगे और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तो ये समस्या बार बार देश के सामने आएगी। यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ मजदूरों की मांग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये मुद्दा एक प्रशासनिक जवाबदेही और साथ ही साथ शासन व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, ताजा अपडेट जो है फिलहाल वो आपको नोएडा का दे देते हैं। नोएडा में जो है ये हेडलाइन देखिए, नोएडा में बवाल के बाद एक्शन, 300 गिरफ्तारियां और 7 एफआईआर, व्हाट्सएप ग्रुप की जांच। ये हेडलाइन आपको बताइए। आगे खबर आपको बताते हैं कि उपद्रव के दौरान 10 पुलिसकर्मी समेत 30 लोग घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में औद्योगिक इकाइयों और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ से करीब 3000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने 300 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। वीडियो और फोटो से पहचान लगातार की जा रही है। इसके अलावा जानकारी देते हुए आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी काफी चर्चा में है। ये स्क्रीन पर देखिए, तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें मोदी सरकार को लेकर और मीडिया की भाषा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और साफ तौर पर लोग लिख रहे हैं। देखिए ये स्क्रीन पर चल रही फोटो, जिसमें लिखा है कि 2014 के बाद प्रदर्शनकारियों का नामकरण, मीडिया और भाजपा के कीवर्ड्स, ईसाई विरोध प्रदर्शन करें तो मशीनरी गिलाते हैं, मुसलमान विरोध प्रदर्शन करें तो वो पाकिस्तानी, हिंदू विरोध प्रदर्शन करें तो राष्ट्र विरोधी, किसान विरोध प्रदर्शन करें तो वो खालिस्तानी कहलाते हैं, छात्र विरोध प्रदर्शन करें तो अर्बन नक्सली। ये सब ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, यानी जो लोग अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे वो इन सभी नामों से पुकारे जाएंगे। इस तस्वीर के जरिए ये इंडिकेट किया जा रहा है। फिलहाल वो कहते हैं ना, जब खामोशी टूटती है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है, और जब आवाज दबती है तो विस्फोट बनकर लौटती है। नोएडा का ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरा मामला सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बचा, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। ये वो चेतावनी है जो ये बता रहा है कि अगर समय रहते समस्याओं को नहीं सुलझाया गया, अगर समय रहते समस्याओं को नहीं परिणाम तक पहुंचाया गया, तो उनका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। मजदूरों का गुस्सा, प्रशासन की चुनौती और राजनीति का तड़का मिलाकर एक ऐसा माहौल बन चुके हैं जो लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। अब सबसे बड़ा अहम और सवाल यही है कि क्या इस घटना के बाद सिस्टम जागेगा? क्या मजदूरों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा,
या फिर सब कुछ पहले जैसे ही चलता रहेगा? क्योंकि दोस्तों अगर हालात नहीं बदले तो ये गुस्सा फिर किसी एक शहर में नहीं बल्कि ये अलग अलग रूपों में सामने निकल कर आ सकता है। और तब सवाल सिर्फ नोएडा का नहीं बचेगा, सिर्फ एक शहर का नहीं बचेगा, बल्कि पूरे देश के सिस्टम पर होगा सवाल, जहां विकास के दावे और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी लगातार लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। नमस्कार, शुक्रिया।